उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में होने हैं और 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान दिवस के नजदीक आते आते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने विजन को रख रहे हैं। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों प्रत्याशी अजय भट्ट ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए उत्तराखंड में कांग्रेस को छोड़कर लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब बात राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आई तो उन्होंने इसका विरोध भी किया। जो दिखता है कि इस दल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। विश्वास उड़ गया है। अच्छे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से, उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास उड़ गया है। जब जहाज डूबता है, जो तैराक होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, सुलझा है, दिमाग से काम लेता है, डूबते जहाज में कौन सवार होता है? आप देखिए, इतने जो हमारे धार्मिक, आप सब जानते हैं, व्यास की गद्दी पर भी बैठते थे, संत भी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हमारे जो मुक्केबाज थे, सब आप जानते हैं, दिल्ली से उनको टिकट दिया था, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एक प्रवक्ता, कांग्रेस के बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो बद्रीनाथ के माननीय विधायक, सीटिंग विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी। अभी देखिए, आज एक ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ पर आए हैं, सारे साथियों के साथ कांग्रेस छोड़ के भीमताल के ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, जिन्होंने कालाढूंगी से बहुत 2 बार जबरदस्त चुनाव लड़ा, जो अकेले 20,000 करीब मत लिया है निर्दलीय में, वो कांग्रेस के थे। उन्होंने भाजपा कम से कम अपने 40 प्रधानों के साथ और क्षेत्र पंचायतों के साथ ज्वाइन कर ली है। उनको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने ज्वाइन कराया है। तो एक तांता लगा है। हमारे पास अन्य भी जनप्रतिनिधियों के कई प्रपोजल आए हैं। अब क्या करें, किंग कर्तव्यम विमूढ़ है, कितना करना चाहिए, कितने लोग आएंगे, तो कैसे कैसे होगा। हालांकि हमने अच्छे लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन कोई लिमिट भी है, तो उसको भी हम देख रहे हैं। अच्छे लोग और आएंगे तो दरवाजे खोले हुए हैं। अभी तो बड़ी बड़ी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन हम अफवाह पर विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग आज भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। जब से राम मंदिर का विरोध किया है इन्होंने, निमंत्रण में नहीं गए, तब से तो जिनका हृदय जो था, असली जो लोग सनातन धर्मी थे, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ना प्रारंभ किया और आज ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। जो राम का विरोध करेगा वो तो ऐसे ही होता है। आज आपने देखा है, जो घोषणा पत्र आया है उसमें मुस्लिम लीग की सारी बातें आ रही हैं। राम मंदिर में जाओगे नहीं, मुस्लिम लीग जो राजनीतिक दल है, उसकी क्या मोटो है, उसका क्या उद्देश्य है, दुनिया जानती है। और उनकी भाषा शैली बोलोगे घोषणा पत्र में तो दुनिया सब समझती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये सब जानती है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी अजय भट्ट से लगातार उनके काम का विवरण मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय भट्ट ने अपनी सांसद निधि का केवल 30% ही खर्च किया है और अब उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी योजना लागू की गई, जिसने पहाड़ के हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। अगर आप अजय भट्ट से सवाल पूछेंगे तो वह मोदी जी के नाम पर वोट देने की बात कहकर उसे नजरअंदाज कर देंगे। देखिए, पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब है, बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया, उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया। पूरे देश में अलग अलग जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वो
रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए। उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है, ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। सर डीडी, सीडी और ईडी